नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए यूपी जीके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान पढ़ेंगे आज हम। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो है लखनऊ में। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। और इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये भी लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा, ये इज्जत नगर में है, बरेली में। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। अनुसंधान अभिविकल्प एवं मानक संगठन, ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो फॉर फिशिंग जेनेटिक्स, ये भी लखनऊ में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये लखनऊ में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में है। ठीक है ना। तो आपको ये याद करने हैं, कुछ याद करने हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जैसे कि विश्व अनुसंधान संस्थान वनस्पति और औषधि, चीनी कानपुर में। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लखनऊ, बीरबल साहनी और पशु चिकित्सा। ठीक है। मेडिसिन इधर लखनऊ में, ये भी याद कर लें। न्यायिक प्रशिक्षण और तुम्हारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक आपदा प्रशिक्षण लखनऊ में। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये भी मथुरा में है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो है लखनऊ वाले हैं, जैसे कि बिस, तो ऐसे याद कर सकते हैं। बिस जो है वो लखनऊ में है। औषधि भी लखनऊ में है। ठीक है। बिस और औषधि। और वनस्पति वनस्पति बनती है, वनस्पति से औषधि बनती है। और विष भी ऐसी बनता है। ठीक है। तो लखनऊ, ये तीनों है, ये विष, वनस्पति, औषधि। चीनी कानपुर, ऐसे याद करना है, कान में चीनी, मतलब कान में चीनी गिर गई इस तरह से। और फिर है इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये टेक्नोलॉजी लखनऊ AICT है, जो कि बनने वाली है। ठीक है। फिर है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये भी लखनऊ में है। ठीक है। पशु चिकित्सा इज्जत नगर में, पशु की इज्जत, इस तरह से याद कर लीजिएगा। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा जी में, ऐसे याद कर लीजिएगा। कृष्ण जी थे, बकरी भी पालते थे और गाय भी पालते थे, तो मथुरा में है। ठीक है। और एक ग्रेनरी स्टोरेज एंड मैनेजमेंट रिसर्च, ये हापुड़ में है। चलिए। और एक ये इम्पोर्टेंट न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन यहाँ आ गया, अभी औषधि आई है मेडिसिन, तो ये लखनऊ में ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, जो हैंडलूम है टेक्नोलॉजी, ये बनारस में है। ठीक है। हैंडलूम जो हथकरघा होते हैं ना, हाथ से जो सामान बनता है, वो। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये झांसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये हमारा लखनऊ में है गन्ना। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर बरेली में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बनारस में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज में है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका पूर्ण नाम है केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये भी हमारा लखनऊ में ही है। फिर अगला देख लेते हैं हम। कोशीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, ये हमारा नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च, ये सहारनपुर। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, कालीन भौतिकी भदोही की फेमस थी, भदोही में ही है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास, ये नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये नोएडा। और बीबीगिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में है। ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट याद करने हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये बनारस में इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी झांसी। गन्ना लखनऊ। केंद्र पक्षी इज्जतनगर। दलहन कानपुर। और वेजिटेबल बनारस। ठीक है। दाल कानपुर में, वेजिटेबल सब्जी बनारस में। हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज। और उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें से बीबी गिरी लेबर, ये नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बस ये याद रखने हैं। और एक कोई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी। ठीक है। तो डिफेंस पार्क, तो डिफेंस पार्क कहाँ है उत्तर प्रदेश में? जो डिफेंस पार्क है वो है एक कानपुर में, झांसी में और लखनऊ में। ठीक है। और फिर देखते हैं एरोस्पेस पार्क, एरोस्पेस पार्क कहाँ है?
ये लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में है। फिर है साइबर सिटी, जिसे साइबर सिटी कानपुर है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये नोएडा में है, और यहीं पे बनते हैं ज़्यादा आईटी जो प्रोडक्ट है। रक्षा गलियारा, जो हमारा रक्षा गलियारा है वो है अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर तथा लखनऊ में। 1 2 3 4 5 6 जगह में, ठीक है ना। रक्षा गलियारा, औद्योगिक गलियारा कहते 6 जिलों में है। अब देखते हैं लायन सफारी पार्क, ये इटावा में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। नाइट सफारी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में, नाइट सफारी, ठीक है, रात में जो होती है। नॉलेज पार्क ये भी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क ये कानपुर में है। टोनिका सिटी ये हमें गाजियाबाद कहा जाता है, टोनिका सिटी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में है, ठीक है। निडिका सिटी, ठीक है ना, ये कानपुर और उन्नाव के बीच है। प्लास्टिक सिटी कहते हैं दिव्यापुर औरैया। लेदर पार्क कहाँ है, हमारा आगरा में। और टेक्नोल इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये नोएडा का आया था। थीम पार्क जो पर्यटन संबंधित है ये आगरा में है। मेडी सिटी जो कि चकरियागंज लखनऊ में है। फिर देख लेते हैं हम वेब सिटी, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा, आगरा में। फिर देख लेते हैं हम टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क, ये है कानपुर में। साइंस पार्क है संडीला हरदोई में। और टॉय सिटी है ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क है बाराबंकी है बनारस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथर उन्नाव में है, ठीक है। और आगे है एपेरल टेक्सटाइल पार्क ये टोनिका सिटी गाजियाबाद में। बुद्ध थीम पार्क ये कहाँ है, ये बनारस, बनारस में है, बनारस सारनाथ में। फिर देखते हैं सोलर सिटी कार्यक्रम, ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में चल रहा है। फिर है मेगा फूड पार्क ये बहेड़ी, बरेली में है। परफ्यूम पार्क कहाँ है, कन्नौज, क्योंकि इत्र फेमस है कन्नौज की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम औद्योगिक संस्थान। औद्योगिक संस्थान, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संस्थान जिसे बोलते हैं हम यूपी का, जो कि कानपुर में है। तो यूपी का कानपुर, यूपी का और कानपुर का का, ठीक है, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिसकी स्थापना 1952 में हुई है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये भी कानपुर में 1958 में है इसकी स्थापना। फिर है उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ये भी कानपुर में 1954 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये लखनऊ 1966 में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा में 1974 में स्थापना हुई है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम जिसे पिकअप कहते हैं, जो कि लखनऊ में पिकअप भवन में है, 1972 में स्थापना हुई है। फिर देखते हैं राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो कि कानपुर में है, 1961 में हुई है स्थापना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ 1974 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है, ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। फिर देखते हैं बृहद नवीन ओखला बौद्ध, ये भी ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। फिर है गोरखपुर औद्योगिक विकास जिसे गीडा बोलते हैं, जो कि गोरखपुर में है। और फिर है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे लीडा बोलते हैं, लखनऊ में है ये भी। फिर है सत्तरिया औद्योगिक विकास जिसे सीडा बोलते हैं, जो कि जौनपुर में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे बीडा बोलते हैं, जो कि भदोही में। तो ये पूछा जा सकता है, तो गीडा की फुल फॉर्म क्या है, बीडा की, सीडा की, लीडा की। तो आपको ध्यान रखना सत्तरिया औद्योगिक विकास विकास प्राधिकरण सीडा है, ठीक है। ऐसे ही और सारे याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन से संबंधित तथ्य देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई है, 1956 को। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम इसकी 74 में हुई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यावरण नीति के समय दिया गया था 1998 में। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति कब लागू हुई, 2018 में। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क है 3 जगह है, आगरा, लखनऊ, बनारस में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्क भारत में आगरा से लखनऊ और बनारस तक फैला एक त्रिभुज नेटवर्क है, जो लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब शुरू हुई है, 1994 में। मैत्रेय परियोजना जो कि बौद्ध स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से स्मारक, ताजमहल जो कि 1983 में शामिल हुआ था। फिर है आगरा किला जो कि 1983 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी 1986 में। कुंभ मेला 2017 में। फिर देखते हैं काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। और ये बहुत